चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज चेंज ऑफ स्टेट कर्व एंड लेटेंट हीट। हम जानते हैं किसी भी मैटर की जनरली 3 स्टेट्स होते हैं विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनमें से किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन को चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ये चेंजेस तब होते हैं जब सब्सटेंस व इसके सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज होती हो। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, जैसे कि आइस का मेल्ट होकर वाटर। फ्यूजन इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, जैसा कि हम अपने घरों में देखते हैं कि फ्रीजर में हम वाटर रखते हैं तो कुछ समय बाद वह आइस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जैसा कि आपने देखा होगा, जब पानी को हम बॉईल करते हैं तो वाटर लिक्विड स्टेट से स्टीम बनने लगता है, दैट इज वो वेपराइज होने लगता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। कंडेंसेशन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड होता है। हम जानते हैं कि समर में वाटर इवेपोरेट होकर वेपर बन जाता है। यह वेपर ऊपर जाकर कूल हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यह हमें रेन के फॉर्म में वापस मिल जाता है। अब यदि कोई मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि कपूर दैट इज कैम्फर को जलाने पर वह गैस में चेंज हो जाता है। इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस में वार्म वाटर मिलाने पर फॉग क्रिएट हो जाता है। अब हम इस आइस को हीट करेंगे और देखेंगे कि हीट के साथ उसका टेम्परेचर एंड स्टेट कैसे चेंज होता है। अब जब हम आइस को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस दौरान यह आइस ही रहती है, वाटर में कन्वर्ट नहीं होती है। अब इसे फर्दर हीट करेंगे तो इसके टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए कोई चेंज नहीं आता है। आइस को दी गई हीट इसके फेस चेंज में काम आती है। सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है एंड इस वाटर का टेम्परेचर तो भी 0 डिग्री ही रहता है। इस टेम्परेचर को आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इसे फर्दर हीट करने पर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक राइज होता रहता है। इस दौरान भी वाटर का फेस चेंज नहीं होता है। इसे और हीट किया जाए तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देता है एंड यह वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है एंड इस टेम्परेचर को हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इस 100 डिग्री से इस वाटर वेपर को और हीट किया जाए तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इस कंप्लीट कर्व को ही चेंज ऑफ स्टेट कर्व कहते हैं। अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना था। अब हम इनके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर सब्सटेंस की सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस के लिए यह डिफरेंट होता है। यह प्रेशर पर भी डिपेंड करता है एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm पर यह नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि यह प्रेशर पर किस तरह से डिपेंड करता है। सपोज हम आइस की एक थिक स्लैब लें एंड इस थिक स्लैब ऑफ आइस के ऊपर से 2 वेट्स इस तरह से लटका देते हैं सच दैट जो वायर है जिससे वेट्स हैंग कर रहे हैं वो इस थिक स्लैब के ऊपर से पास हो रहा हो। और देखते हैं कि आइस वायर के नीचे मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है एंड जो ये वायर है ये थोड़ी देर बाद स्लैब से पूरा पास होकर नीचे की तरफ आ जाता है।
और पास होने के बाद ऊपर का वाटर फिर से फ्रीज होने लगता है। वायर के स्लैब के पास होने के बाद स्लैब स्प्लिट नहीं होता है, वो वापस एक इंटैक्ट सिंगल बॉडी ऑफ आइस बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायर बहुत थिन है और थिन होने के कारण वो आइस स्लैब के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगा। हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सो आइस स्लैब के ऊपर जब प्रेशर लगता है तो आइस स्लैब मेल्ट होने लगती है एंड वायर स्लोली स्लोली नीचे मूव होने लगेगा। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर आइस लोअर टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाती है, और जब ये वायर आइस स्लैब के थ्रू पास हो जाता है, बिकॉज ये टेम्परेचर इज लो, वो वापस फ्रीज हो जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर and solidifying of ice when the pressure is removed is called resolution. So we have seen now that when there is an increase in pressure, there is decrease in melting point. Resolution के कारण ही आइस पर स्केटिंग, आइस हॉकी जैसे गेम्स पॉसिबल हैं। होता क्या है कि प्रेशर के कारण स्केट्स के नीचे वाटर फॉर्म हो जाता है एंड यह एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, जिससे स्केटिंग इजीली हो पाती है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर सब्सटेंस की लिक्विड एंड गैसेस स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। यह भी सब्सटेंस की ही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी प्रेशर पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको आपकी किचन के अंदर दिखेगा। किचन में जब आप प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाते हैं तो होता क्या है, जब पानी हीट के साथ थोड़ा सा बॉईल होता है तो अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और उस इंक्रीज प्रेशर के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है तो जो भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो वाटर का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करने में यूटिलाइज होता है। इस कारण से जो खाना हमने कुकर के अंदर डाला है वो हायर टेम्परेचर पे अच्छे से पक जाता है। बच्चों, आपको पता है पहाड़ी इलाकों में चाय बनाना या खाना बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड या ऊंची जगह पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है। अब क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होता है। अब जब आप खाना पकाने जाएंगे इन एन ओपन पैन तो जो भी हीट होगी वो वाटर को क्विकली बॉईल कर देगी। ऐसा होने के कारण वाटर बॉईल हो जाएगा जल्दी और खाना हमारा कच्चा रह जाता है।